इन राजाओं में आमेर के राजा भगवान दास का बेटा मानसिंह भी शामिल था। उनके पिता ने अपनी बहन का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। इस तरह अकबर मानसिंह का फूफा लगता था। दूसरे राजपूत राजाओं को अकबर के नीचे लाने में मानसिंह का बहुत बड़ा योगदान था। जिन राजपूत राजाओं ने अपनी लड़कियां और बहनें मुसलमान बादशाहों को दी थीं, उनमें भगवान दास का नाम सबसे पहले था। ऐसे सभी राजाओं से महाराणा प्रताप ने पतित समझकर रिश्ते तोड़ दिए थे। पतित यानी जिनका नैतिक पतन हो चुका हो। उन्होंने राणा प्रताप को अपने आने की खबर भिजवाई। राणा प्रताप उस वक्त कमलमीर या कमलमेर नाम की एक जगह पर रहते थे। जब मानसिंह वहां पहुंचे तो राणा प्रताप वहां पर मौजूद नहीं थे। तब मानसिंह ने अमर सिंह से पूछा कि प्रताप नहीं आए क्या? कुंवर अमर सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द है। ये सुनकर मानसिंह गुस्से से भर उठे और बोले कि मैं उनके इस दर्द को समझता हूं, और एक बात बता दूं कि इस शूल की अब कोई औषधि नहीं हो सकती। जब राजा मानसिंह ने ये कहा तो महाराणा प्रताप साथ में लगते हुए दूसरे कमरे में मौजूद थे। उन्होंने जब ये सुना तो गुस्से में अंदर से बाहर आए और मानसिंह की तरफ देखकर कहा कि मैं उस राजपूत के साथ कभी भोजन नहीं कर सकता जो अपनी बहन बेटियों का विवाह एक तुर्क के साथ कर सकता है, कि आपके सम्मान की रक्षा के लिए ही हमें अपनी बहन बेटियां तुर्क को देनी पड़ी हैं। सुन लो प्रताप, अब ये मेवाड़ आपके पास नहीं रहेगा। अपने इस अपमान का बदला रण क्षेत्र में नहीं लिया तो मानसिंह नाम नहीं मेरा। जवाब में राणा प्रताप ने कहा, उस दिन रण क्षेत्र में अपने फूफा अकबर को भी साथ में लेते आना। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर स्वागत है आपका। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास की अनसुनी और अनजानी सी घटनाओं के पन्ने खोलते हैं हम। आज के राजस्थान स्टेट को राजपूताना कहा जाता था उस जमाने में। एक तरफ यहाँ की मिट्टी ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिनके नाम से ही दहल जाया करती थी दिल्ली की सल्तनतें और बादशाही। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे किस्से भी हुए यहाँ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपके लिए एक ऐसा ही किस्सा लेकर हाजिर है हम। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, वरना किस्से का मजा नहीं आएगा। आज के ये ऐतिहासिक फैक्ट्स हमने लिए हैं किताब राजस्थान का इतिहास से, जिसको लिखा था इतिहासकार कर्नल टॉड ने। बात महाराणा प्रताप के जमाने की, जब अकबर महाराणा के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर चुका था। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह के वक्त अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था और कई दिन के घेरे के बाद वो किले को तोड़ने में कामयाब हो गया। उस वक्त उसने लगभग 40,000 निर्दोष लोगों की जिंदगी को लील दिया था। उसके बाद चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया। ये वीडियो इसके ऊपर हम बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। फिर राणा उदय सिंह की मौत हो गई और पूरी एक जद्दोजहद के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को मुगलों के चुंगल से छुड़ाने की अपने सरदारों के सामने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपने इस फैसले के बाद ये घोषणा की कि जिनको हमारे साथ रहना मंजूर हो वो सब लोग अपने परिवारों के साथ अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पहाड़ों में आ जाएं, और जो ऐसा नहीं करेंगे उनको दुश्मन समझा जाएगा। इस घोषणा के होते ही मेवाड़ स्टेट की जनता अपने अपने स्थानों को छोड़कर अपने परिवारों के साथ मेवाड़ के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, अगर मेवाड़ स्टेट की बात करें तो आज का उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का पूरा इलाका मेवाड़ कहलाता था। प्रताप के बुलावे पर मेवाड़ की पूरी जनता वहां के घने जंगल और पहाड़ों पर आ गई, जिससे पूरा इलाका सुनसान हो गया। बनास और बड़स नदियों से यहाँ पर सिंचाई होती थी। अब ये पूरी उपजाऊ भूमि बर्बाद होकर सूख गई। पूरा मेवाड़ राज्य उजड़ गया और इस वजह से मुगल साम्राज्य को इस इलाके से होने वाली पूरी आमदनी बंद हो गई। उधर बादशाह अकबर को जब ये खबर मिली तो वो गुस्से से लाल हो गया और उसने प्रताप को सबक सिखाने की सोची। उन दिनों मुगल एम्पायर और यूरोप के बीच ट्रेड हुआ करता था और व्यापारी उस जमाने में माल लेकर मेवाड़ स्टेट के अंदर से ही गुजरा करते थे, जहां से होकर वो सूरत और दूसरी बंदरगाहों पर जाया करते थे। आप अगर मेवाड़ के इलाके और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखेंगे तो दिल्ली से गुजरात की तरफ जाने के लिए एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता हुआ करता था। महाराणा प्रताप के सरदारों ने इन ट्रेडर्स को लूटना शुरू कर दिया क्योंकि उनको धन की जरूरत थी, और दूसरा मुगलों को भी वो ये संदेश देना चाहते थे कि मेवाड़ से हमारी मर्जी के बिना कोई नहीं गुजर सकता। तो ये सब बातें अकबर तक पहुंच रही थी और अब उसके लिए राणा प्रताप का दमन करना बेहद जरूरी हो गया था। लूटी गई संपत्तियों से प्रताप ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को संभाल लिया था। उन्होंने अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी। जो राजपूत राणा के साथ आए उनको महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ तैयार कर दिया था। उधर अकबर अपनी बड़ी मुगल फौज के साथ निकला
और अजमेर पहुंच गया। उस वक्त अकबर की प्रचंड और ताकतवर सेना को देखकर आमेर के राजा भगवान दास और मारवाड़ के राजा मालदेव भयभीत हो गए और मुगल बादशाह की शरण में आ गए। आमेर राज्य के तहत उस वक्त आज के जयपुर का पूरा इलाका हुआ करता था, जहां पर आज भी इन कछुआहा राजाओं के किले मौजूद हैं। जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर के इलाके को मारवाड़ स्टेट कहा जाता था। मारवाड़ के राजा मालदेव ने अपने बेटे उदय सिंह को बड़ी तादाद में कीमती तोहफों के साथ अकबर से मिलने के लिए भेजा। उस वक्त अकबर नागौर में था। उदय सिंह ने वहां पर उससे मुलाकात की और वो संपत्ति और कीमती तोहफे उसको भेंट किए। अकबर बेहद खुश हुआ। इसके अलावा कर्नल टोड लिखते हैं कि राजा भगवान दास ने अपनी बहन जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। जिन राजपूत राजाओं ने अपनी लड़कियां और बहनें मुसलमान बादशाहों को दी थीं, उनमें भगवान दास का नाम सबसे पहले था। आगे कर्नल टोड कहता है कि अकबर जब महाराणा प्रताप से जंग की तैयारी कर रहा था, उस वक्त तक ज्यादातर राजपूत राजा उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। ऐसे सभी राजाओं से महाराणा प्रताप ने पतित समझकर रिश्ते तोड़ दिए थे। पतित यानी जिनका नैतिक पतन हो चुका हो। अकबर की शरण में गए ये सभी राजपूत राजा महाराणा प्रताप द्वारा उनसे जात और पारिवारिक रिश्ते खत्म करने की वजह से नाराज हो गए थे। इन राजाओं में आमेर के राजा भगवान दास का बेटा मानसिंह भी शामिल था। उनके पिता ने अपनी बहन का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। इस तरह अकबर मानसिंह का फूफा लगता था। इसके बदले अकबर ने मानसिंह से अपनी सेना में सेनापति का ऊंचा पद दिया। दूसरे राजपूत राजाओं को अकबर के नीचे लाने में मानसिंह का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी मदद से अकबर ने अपने साम्राज्य में काफी बढ़ोतरी की थी। कर्नल टोड लिखते हैं कि एक बार की बात है, राजा मानसिंह शोलापुर की लड़ाई में जीत कर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में मेवाड़ था। तो उन्होंने सोचा कि महाराणा प्रताप से मिल लिया जाए और उनके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाया जाए। उन्होंने राणा प्रताप को अपने आने की खबर भिजवाई। राणा प्रताप उस वक्त कमलमीर या कमलमेर नाम की एक जगह पर रहते थे, जो उदयपुर के नजदीक एक पहाड़ी पर बसा हुआ था। राणा प्रताप ने उदय सागर में उनसे मिलने का प्रबंध किया। उदय सागर आप सब जानते हैं कि एक मशहूर झील है जो उदयपुर में है। वहीं पर मानसिंह के भोजन वगैरह की व्यवस्था की गई। जब रात को खाना तैयार हो गया तो महाराणा प्रताप के बेटे कुंवर अमर सिंह ने पूरे सत्कार के साथ राजा मानसिंह को खाने पर बुलाया। जब मानसिंह वहां पहुंचे तो राणा प्रताप वहां पर मौजूद नहीं थे। तब मानसिंह ने अमर सिंह से पूछा कि प्रताप नहीं आए क्या? कुंवर अमर सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर मानसिंह गुस्से से भर उठे और बोले कि मैं उनके इस दर्द को समझता हूं और एक बात बता दूं कि इस शूल की अब कोई औषधि नहीं हो सकती, यानी इस दर्द की अब कोई दवाई नहीं है। कहते हैं कि जब राजा मानसिंह ने ये कहा तो महाराणा प्रताप साथ में लगते हुए दूसरे कमरे में मौजूद थे। उन्होंने जब ये सुना तो वो गुस्से में अंदर से बाहर आए और मानसिंह की तरफ देखकर कहा कि मैं उस राजपूत के साथ कभी भोजन नहीं कर सकता जो अपनी बहन बेटियों का विवाह एक तुर्क के साथ कर सकता है। राणा का यह जवाब सुनकर मानसिंह को भारी अपमान महसूस हुआ। उन्होंने भोजन नहीं किया। भोजन के स्थान से उठते हुए मानसिंह ने प्रताप की तरफ देखकर कहा कि आपके सम्मान की रक्षा के लिए ही हमें अपनी बहन बेटियां तुर्क को देनी पड़ी हैं। अगर आप इसका फायदा नहीं उठाना चाहते तो इसका मतलब है कि आप खुद खतरे को बुलावा दे रहे हैं। सुन लो प्रताप, अब ये मेवाड़ आपके पास नहीं रहेगा, ये मानसिंह ने कहा। इतना कहकर मानसिंह अपने घोड़े पर बैठने लगे और प्रताप से कहा कि अगर मैंने आपसे अपने इस अपमान का बदला रण क्षेत्र में नहीं लिया तो मानसिंह नाम नहीं मेरा। जवाब में राणा प्रताप ने कहा कि खुशी से मुझे मंजूर है। कर्नल टोड आगे कहते हैं कि जिस वक्त महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच ये आखिरी बातचीत हो रही थी, उस वक्त वहां खड़े किसी राजपूत सरदार ने बेइज्जत करने वाले शब्दों में मानसिंह से कहा कि उस दिन रणक्षेत्र में अपने फूफा अकबर को भी साथ में लेते आना और उसे लाना मत भूलना। जबरदस्त अपमान को महसूस करते हुए मानसिंह ने इन आखिरी शब्दों को सुना और अपने घोड़े को एड़ मारकर तेजी के साथ वहां से चले गए। कहते हैं कि उसके बाद जो स्थान मानसिंह के भोजन के लिए तैयार किया गया था उसको साफ करके वहां पर गंगा जल छिड़का गया और जिन बर्तनों को वहां खाने के लिए रखा गया था उनको अपवित्र समझकर तोड़ दिया गया। जिन लोगों ने मानसिंह को अपनी आंखों से देखा था वो उनके जाने के बाद नहाए और उन्होंने दूसरे धुले हुए कपड़े पहने। दोस्तों, राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप की ये दुश्मनी उसके बाद बनी रही। हल्दी घाटी की लड़ाई में भी इन दोनों के बीच की अदावत देखने को मिली। हमारा अगला वीडियो जल्द आ रहा है जिसमें हम हल्दी घाटी के रण का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तब तक नमस्कार।